वेलकम टू यू ऑल इन क्लास फाउंडेशन। आज हम लोग गन सॉफ्ट के नेक्स्ट लेक्चर आज प्रोबेबिलिटी जो क्लास 12 का बहुत ही अहम बहुत ही लाजवाब चैप्टर है उसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बाबू, वही प्रोबेबिलिटी जो आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह देख रहे होंगे, वहां से आप इंट्रोड्यूस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गई होगी। चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी को एकदम बेस से लेकर के टॉप तक का मतलब जीरो से लेकर के हीरो लेवल पे और कम समय में हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल का फॉर्मुलेशन साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम वेदर यू बिलोंग्स टू सीबीएसई बैकग्राउंड या फिर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो, आप लोग के लिए बहुत अहम गन शॉट होने वाला है जो बहुत कम टाइम में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का याद रखना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, याद रखना बाबू, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। वही प्रायिकता जो हम लोग जूनियर से लेकर के 10th में 8th में देख रहे होंगे। प्रायिकता जो होता है, याद रखना, प्रायिकता वर्ड ये आया कैसे, याद रखना। कोई भी वर्ड होता है याद रखना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी याद रखना, प्रोबेबिलिटी से याद रखना, प्रोबेबिलिटी इसका मतलब शायद मतलब संभावना। ये एक और वर्ड लो जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? पॉसिबिलिटी। ठीक, संभावना, पॉसिबिलिटी कोई भी चीज की। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बात आज बारिश होगी कि नहीं, क्या कोई भी घटना जो इवेंट जो है होगा या नहीं होगा उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। इसको ये आप लूडो ही खेलते होंगे, उसका 1 आएगा 2 आएगा या नहीं आएगा 1, क्या समझे, इस चीज की संभावना बनी रहती है। इसी चीज का निकल चाहे कॉइन ले लो आप, क्या समझे, कार्ड जिसको ताश बोलते, इस सब चीज के बारे में आज देखने वाले। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा फॉर्मूला हमने लिखा था, याद रखना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या बोलते थे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है बच्चों, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम से सीखते थे। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता था। का ना प्रोबेबिलिटी जो होगा ना तो किसके और किसके बीच में लाई करेगा। याद रखना, कोई भी दुनिया में प्रोबेबिलिटी होगा, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी वो 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है, और याद रखना 1 से छोटा हो सकता है या 1 के बराबर। 1 से बड़ा कभी भी किसी का भी प्रोबेबिलिटी होना पॉसिबल है नहीं, याद रखना। और याद रखना, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट जिसको अनश्योर इवेंट बोलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती थी, और पॉसिबल इवेंट जिसको बोलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती थी। ठीक है, इसी के बारे में कुछ और बेसिक तो हम लोग जानते हैं कि आपने यहाँ पर सीख लिया कि कैसे हम लोग ने बेसिक से प्रोबेबिलिटी क्या होता था, श्योर या अनश्योर इवेंट क्या होता है, उसी में क्लास 12 के बेसिस पे जो पढ़ रहे हैं आप, तो क्लास 12 में याद रखना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम देने वाले। ठीक है, जैसे में आपका आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा? कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो रैंडमली, चाहे कॉइन ले लो उसको आप टॉस करो, क्या समझे, उसमें हेड आएगी टेल आएगी, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या समझे। सिंपल इसमें से वो होगा कि टोटल कोई भी चीज का संभावना जो होगी ना, टोटल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कितनी बारी हो सकती है। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया था ना, उसमें एक हेड आएगा एक टेल आएगा, टोटल याद रखना आने वाला इवेंट कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो याद रखना उसी का सिंपल एस भी बोलते हैं, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात आपने समझ गया रैंडम एक्सपेरिमेंट और सिंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, इसके थोड़ा आगे चले हम लोग, तो इसके आगे थोड़ा चलते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग चलिए टॉस के एक हेड आया था एक टेल आया था, लेकिन सर एक के अलावा 2 दिया रहे। एक साथ 2 कॉइन को अगर टॉस किया जाए, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, एक में एक हेड एक टेल एक में आएगा, लेकिन एक साथ दोनों तो नहीं आ सकता, एक टेल एक टेल, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, टॉस किया जाए ना उसमें एक बार उठेगा आपकी हेड आएगी एक टेल आएंगे, मतलब टोटल सिंपल स्पेस का कितना हो जाएगा, 2 पीस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पीस हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, देखना याद रखना जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 2 कॉइन एक बार हेड आ सकता है, एक साथ आ सकता है, टेल आ सकता है, क्या समझे, हेड टेल आ सकता है, फिर टेल हेड आ सकता है। ये टोटल 4 संभावना ही बन सकती है जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए। ये आप ट्रिक में कैसे समझ सकते हैं आपको पता है वो 2 है ना, अब 2 का स्क्वायर कर देना, याद रखना इसका सिंपल स्पेस 4 हो जाएगा। आई बस जब 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 अगर कॉइन को अगर टॉस किया जा रहा है तो सिंपल चीज है बाबू, 3 का नहीं 2 पीस होता है, एक में 2 के पावर 3 कर दो, मतलब क्या हो जाएगा 6? नहीं बाबू बिल्कुल नहीं, 2 into 2 into 2 ये 8 पीस हो जाएगा। वही 8 पीस हेड 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 टेल 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 हेड टेल हेड ऐसे करके निकालो तो 8 पीस आएगा। तो 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन हमने सीख लिया। यहाँ पर इतना बेसिक आपके लिए बहुत जरूरी ही था इस चैप्टर में। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, इसके अलावा अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए बाबू, तो वो याद रखिएगा एक डाई की बात करें, डाई वही लूडो का छकड़ी जिसको पासा बोलते हैं, एक को डाई बोलेंगे, पुनर्वार को हम लोग डाइस बोलते हैं। ठीक है, तो यह आ सकते हैं बाबू 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, मतलब टोटल कितने पीस है, टोटल यहाँ पर याद रखना पॉसिबल आउटकम हो गया बाबू आपको 6 पीस। तो एक में 6 पीस हो गया। 2 अगर इसी तरीके से 2 पास को 2 डाइस को याद रखना अगर रोल्ड अप किया जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आता है, मतलब 36 पीस। 3 पीस अगर डाइस हो जाए तब इसमें क्या होगा, टोटल पॉसिबल ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा। तो 3 की बात करेंगे बाबू, 3 में क्या होगा 6 के पावर 3,
6 के पावर 3 18, बिल्कुल नहीं, 216 हो जाएगा। 6 6 36, 36 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट के बारे में 1 2 3 4 पॉइंट के बाद कर 2 के पावर 4 करना, 5 पॉइंट के बाद कर 2 के पावर 5 करना, 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस की बात करें तो उसमें आप कर लोगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए वेदर अगर आप 10th के लेवल के बच्चे हो या फिर आप 12th क्लास हो, इसमें प्रॉब्लम होता ही है। बहुत अच्छे सर जुआड़ी है हमका, हमको पता होगा वो जुआड़ी तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पढ़ाई में आ रही तो इसको जानना जरूरी होगा, ठीक है। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। उसमें आपका कार्ड आता है, कार्ड तो भी जिसको बोलते हैं ताश जुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। कार्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। कार्ड वाला क्वेश्चन इतना फेमस है, इसके बारे में क्या ही बताए। प्रोबेबिलिटी का एकदम खास इससे मोहब्बत है। क्या सब एग्जाम का भी इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, क्वेश्चन इससे बहुत आता है। तो कार्ड में एक झलक आप देख लो। कार्ड जो ताश के पत्ते जनरली होते हैं बाबू, ताश के पत्ते में क्या क्या होते हैं, टोटल पत्ते की बात कर लो ना, ताश में बाबू टोटल पत्ते जो होते हैं ना 52 पीस होते हैं। कौन से ध्यान दिया है, 52 पीस पत्ते होते हैं और 13-13 करके टुकड़ा होता है। 13-13 टुकड़ा हम तो इसका नाम पहले बाद में जानेंगे। 13-13 करके 4 कैटेगराइज होगा, 13-13 चौके बाबर। अब कौन होता है सर, तो याद रखना, एक होता है स्पेड जिसका जो अपना सिंबल ये होगा, मतलब उल्टा पान की तरह बोल सकते हैं, उल्टा दिल की तरह, ठीक, पान की तरह होता है। जनरली पान जो बोलते हैं उसको स्पेड कहा जाता है। इसको हम चिड़िया बोलते हैं, इसको कलब कहा जाता है, ठीक है। जिसको याद रखना, इसको चिड़िया कहा जाता है। और याद रखना हार्ट जो होता है इसको दिल बोलोगे ना, एक पीस दिल होगा, एक पीस यहाँ पर डायमंड होगा, ठीक है। इसमें खूबसूरती क्या है, इसका कलर का भी कॉम्बिनेशन। मैंने यहाँ पर आपको सिंबॉलिकली ये चीज भी बताया है कि ये दोनों होता है ना, स्पेड और कलर जो होता है, ये दोनों होता है आपको याद रखना ब्लैक कलर का। कितने कौन कलर का होता हूँ, ब्लैक कलर का। कि यहाँ पर हार्ट और डायमंड होगा ना, ये दोनों हो जाएगा आपका, ये जो होगा रेड कलर का। कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। तो आपने यहाँ पर कार्ड के बारे में जान लिया कि 4 कैटेगरी में होता है, 13-13 करके। उसमें नाम है स्पेड, कलर, हार्ट और डायमंड, सब 13-13 करके होगा। 13 चौके 52 हो गया। अब सर एक 13 पीस जो होता है, 13-13 करके जो, तो 13 में भी कुछ क्वांटिटी होती है ना, तो बिल्कुल 13 में भी कुछ क्वांटिटी होती है, इसको देख लो। 13 में याद देखना, एक आ जाएगा इसमें एस, इसको एक क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ से 10 पीस ही हो गया बाबा आपका। एस एक से लेके 10 तक आ गया, 10 तक। इसके बाद यहाँ एक किंग होता है, इसमें किंग एक हो गया, यहाँ पर क्वीन, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक हो जाएगा आपका जैक, ठीक है। किंग क्वीन और जैक, ये किंग क्वीन जैक जो है ना, इसका एक स्पेशल नाम भी दिया है, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड बोला जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया पूरे ओवरऑल कार्ड के बारे में। इसको इस तरह देख लो, इसको दिमाग में रखना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछ देगा। एक जो है, एक बताइए, एक एस का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। एस जो चारों में होता है, एक एक करके, तो 4 के 52 हो जाएगा। एक बोल देगा इसमें यहाँ पर एक जोकर के कितना होगा, जोकर के कितना पीस होगा, 4 पीस होगा, 4 के 52 हो गया। अब बोले ब्लैक कलर का जोकर जो है, जिसको जैक बोलते हैं हम, ठीक है। ब्लैक कलर का 2 पीस ब्लैक होगा, 2/52। अगर इसको समझ लो ना, फिंगर टिप्स इसको गिर के बता सकते हो, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये तो बेसिक बात थी, कुछ इससे आगे देखो। इसका नाम से इवेंट मतलब घटना, या फिर कोई भी सिंपल स्पेस के अंदर ना, सिंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होता है ना, वही सेट थ्योरी में लेवल पे पढ़े थे, वो सब उसका इवेंट कहलाएगा। सिंपल इवेंट होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जो दो इवेंट एक दूसरे पर अगर डिपेंडेंट नहीं करे उसको इंडिपेंडेंट इवेंट करते हैं। एक तो वही बेसिक चीज को थोड़ा सा आपको सजा करके बताया गया। जैसे कुछ चीजें आएंगी यहाँ पर, इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह, ये भी बहुत कुछ कॉमन है, कुछ यहाँ पर नया देखने वाला है। देखा होगा, बस हम लोगों ने एक झलक इसको देखी है। अब इसके आगे अगर चले, यहाँ से मेन कहो ना अगर आपको, तो क्लास 12 जो आपका 12वीं क्लास से बिहार बोर्ड के सीबीएसई के बच्चे हो, मेन चीज यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके लिए है। इसको अगर अभी तक आंख बंद करके वीडियो को देख रहे हैं, आप खोल लीजिए। यही चीज आपको कुछ नया जो जूनियर से सीनियर तक का कुछ डिफरेंसेस को बताएगा। यहाँ पर सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पर समझो यार, समझ जाना, जैसे हम लोग को भी ललचाया जाता था, वैसे आपको भी ललचाया जाता होगा। और ये हालांकि लालच पॉजिटिव भी है कि बहु एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेना, आपको आईफोन दे दिया जाएगा। आप लोगों को आईफोन का लालच है, तो हम लोग को छोटा से फोन का लालच दिया जाएगा। तो कंडीशन आ गया ना कि अगर आप इतना % नंबर लाए तो आपको ये आईफोन दिया जाएगा। ये लड़कियों वगैरह को कहा जाएगा, वो अगर आप जो एग्जाम में इतना नंबर ले आओगे तो आपको एक स्कूटी गिफ्ट किया जाएगा। तो एक के ऊपर दूसरा कंडीशन यहाँ पर हावी है, यानी एक कंडीशन के ऊपर दूसरा कंडीशन यहाँ पर लाई कर रहा है। अभी तक प्रोबेबिलिटी जो है, कोई भी चीज होगा या नहीं होगा उस तक की बातें थी, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक प्रोबेबिलिटी तब इवेंट होगा, एक प्रोबेबिलिटी का इवेंट जब दूसरा उस पर लाई करेगा। याद रखना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे हम लोग, याद रखना। The conditional probability of event E given the occurrence of event F, कहने का मतलब ये है इवेंट E जो है ना, किसके ऊपर अपेयर होगा, F के ऊपर। याद रखना, मतलब E जो है F के ऊपर बेसिस होगा। अगर आप बोर्ड पास कर जाओ तो आपको आईफोन दिया जाएगा या फिर स्कूटी दिया जाएगा।
आई वाज वो इवेंट को ना ऑब्लिक से, ऑब्लिक मतलब स्लैश इसको बोलते हैं, ऑब्लिक से दर्शाया जाएगा। दो कंडीशन है, अगर ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इफ अगर उसके एफ पर अगर हो रहा है ई का प्रोबेबिलिटी पूछेगा। प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है, पी ई स्लैश एफ की ऊपर बात करें या पी ई बाई एफ। अगर ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है एफ के रिस्पेक्ट में याद रखना है, कह सकते हो, या एफ के ऊपर जो है ना यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है एफ के ऊपर, ठीक है। तो इसका याद रखना, इसका बहुत खूबसूरत फॉर्मूला होता है, वो है पी पी ई एफ का यहाँ पर इंटरसेक्शन, ये जो मुंह पर घुमा हुआ इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अगर ऊपर की तरफ यू की तरह हो तो उसको हम यूनियन बोलते हैं। तो पी ई बाई एफ का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन डी से, जिस पर ये बेसिस है ना, उसी का अलग से हम प्रोबेबिलिटी निकालना। शर्त क्या रहे कि पी जो है, पी एफ जो है ना, नीचे बात एफ का प्रोबेबिलिटी का 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये अगर आएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको निकल सकते हैं, पी ई बाई एफ पूछ रहा है। अगर आपको पूछा जाए पी एफ बाई ई, तो इसे हम पूछ दिया जाए कि पी बताइए एफ बाई ई। एफ बाई ई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एफ का प्रोबेबिलिटी बताना है जब ई के ऊपर ये अटैक हो रहा है। इसमें सेम टू सेम क्या हो जाएगा, इसी का तरफ से यहाँ पर ये हो जाएगा ई और एफ का इंटरसेक्शन हो जाएगा। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जो नीचे में अप्लाई करेगा ना उसी को लिखना होगा। नीचे में क्या हो जाएगा, तो पी ई हो जाएगा। अगर ऊपर में अगर याद रखना है, ऊपर यहाँ ई था रिस्पेक्ट टू एफ था, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नीचे आता है, सेम टू सेम पी एफ बाई ई अगर आया उसका फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, पी ई का इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ई हो जाएगा। बेसिक से फॉर्मूला आपने समझा होगा। दो प्रोबेबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी इवेंट का होना या ना होना आपने बचपन से सीखा होगा कि मतलब पी ई कोई भी पॉसिबल इवेंट होना या इसी का ना होना, या इसको पी नॉट बोलोगे या फिर पी डैश बोलोगे, उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता था, 1 के बराबर होता था। इसलिए शायद पी को फॉर्मूला हम लोग निकालते थे, कहीं पी पूछ दे तो 1 माइनस पी डैश, या फिर पी डैश पूछ दे तो 1 माइनस पी होता था। इसी तरीके से आप चाहें ना, इसी तरीके से आप अगर चाहें यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या देखना, कोई भी प्रोबेबिलिटी चाहे सेकंड कंडीशनल हो या नॉन कंडीशनल हो, उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बेसिक बताया था। अभी ई बाई एफ जो है ना, अगर इसका अगर डैश या नॉट निकालना हो, क्या करना होगा, इसमें से 1 में से माइनस करना हो, क्या करना होगा, पी ई डैश बाई एफ अगर निकालना हो, डैश स्लैश जो बोलो, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ई का प्रोबेबिलिटी एफ का रिस्पेक्ट में, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। पी ई डैश एफ निकालना हो तो 1 माइनस पी ई बाई एफ निकालेंगे। कभी कभी अगर याद में पी ई बाई एफ निकालना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकाल देंगे। यही फॉर्मूला आपका दिल गोदा में पड़ा है अभी क्लास 12 में ही, याद रखना। इस सिंबल को इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसमें एक और फॉर्मूला जो है याद रखना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। वो ये रहेगा, अगर दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दिया है, ई यूनियन एफ दिया है, इसका फॉर्मूला देखो, इससे कई क्वेश्चंस बनेंगे, प्रॉपर्टीज भी कहलाएगा, याद रखना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर पी ई यूनियन एफ निकाल रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो देखो, पी ई का अलग से प्लस में पी एफ का अलग से प्रोबेबिलिटी और माइनस में पी हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ याद रखना, ठीक है। पी इंटरसेक्शन एफ का भी निकालना हो, पी इंटरसेक्शन एफ का भी निकालना हो, याद रखना। इसमें क्या करेंगे बाबू हम लोग, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला बैठाएंगे तो निकल जाएगा। कहीं पीई पी एफ में एक गायब होगा तो वो निकल जाएगा। सबसे प्यारा, सबसे दुलारा, बहुत ज्यादा चेहरा है प्रॉपर्टी निकला। इसी प्रॉपर्टीज को कंडीशनल को भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीई का यूनियन एफ और जी के रिस्पेक्ट में है, तो पीई का एक और पीई का हम लोग निकाल लेंगे जी के रिस्पेक्ट में, पीएफ का माइनस पीई का, पीईएफ का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। सिंपल, इसको चाहे तो इजी लैंग्वेज में इसको ऐसे समझ सकते हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में खाली वहां फ्रैक्शन में होता है, ये विदाउट फ्रैक्शन में समझ सकते हो। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है। अगर याद रखना, अगर प्रोबेबिलिटी जो है EF जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो दूसरे पर नहीं, कंडीशनल में क्या हो रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप पास हो पे तो आपको ये मिलेगा, या कंडीशन है नहीं, जैसे नहीं होता अमीर घर का बच्चा सब क्या समझे, आप शायद फेलियर है या फिर सक्सेसफुल है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको शुरुआत से थमा दिया जाता है, कैसे बाइक पहले से थमा दिया जाता है, मतलब उसको कोई कंडीशन ही अप्लाई नहीं होता। बाबू याद रखना, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट मतलब उसको कोई शर्त से इंडिपेंडेंट होता है, कोई शर्त ये तो हो, ये आप हासिल करो तो ये नहीं, ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे दो अगर प्रोबेबिलिटी ई एफ अगर आपस में ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है, देन जाके याद रखना एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया। वो फॉर्मूला आपके लिए ये रहेगा याद रखना कि पीई का अगर आपको ना इंटरसेक्शन पूछे तो पीई इंटू में पीएफ हो जाएगा, पीई इंटू में पीएफ हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। या फिर याद रखना अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट है अगर, तो पीई बाई एफ, इंडिपेंडेंट में अगर यहाँ पर निकालना, इंडिपेंडेंट में अगर यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, पीई बाई एफ दिया हुआ है ना, याद रखना पीई बच जाएगा, सर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। पी एफ बाई ई अगर दिया जा रहा है, एफ बाई ई है तो याद रखना जैसे यहाँ पी ई बाई एफ था तो ई आया, इसी तरीके एफ बाई ई है तो यहाँ पर एफ आएगा। याद रखना
कंडीशन वाले में क्या होता था, आपने यहाँ पर रिकॉल करा होगा, देखा होगा कंडीशन वाले में क्या होता था बाबू, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा। कंडीशन वाले में ये होता था बाबू क्या ई बाई एफ है, पी ई का ई एफ का यहाँ पर इंटरसेक्शन अपॉन में पी एफ होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी शर्त नहीं है बाबू, ध्यान रखना। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट को बड़ी बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, ई एफ का अगर इंटरसेक्शन पूछे तो पी ई पी एफ हो जाएगा। अगर इसका आपस में एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ दे ई एफ बोला जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट है कंडीशन तो याद रखना सिर्फ पी का ई बाई एफ पूछे तो पी हो जाएगा, एफ बाई ई पूछे तो पी एफ हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा। अब इसके बारे में अगर इसके आगे के फॉर्मूला की बात करें, ये जो फॉर्मूला है चाहे कंडीशनल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इसी तरीके से तीन इवेंट दिया गया है, तीन टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ए बी सी तीन आपस में इंडिपेंडेंट, अगर ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तब उसके लिए फॉर्मुलेशन क्या होगा। जैसे आपने पीछे देखा था पी ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना, अगर इंडिपेंडेंट दिया हो तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर तीन केस दिया गया है। तीन केस से पहले क्या है, ए बी का अगर इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना, तो आपने जैसे पहले पीछे वाला फॉर्मूला देखा था पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। ए और सी का पूछ रहा है, ए और सी की बात करा जा रहा है, ए बी था यहाँ पर तो पी ए बी भी हुआ, ए सी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए पी सी हो जाएगा। क्या समझे, अगर बी सी है, बी इंटरसेक्शन बी है, क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन पी सी, जो अंदर आ रहा है इंटरसेक्शन में वही बाहर की तरफ आ जाएगा। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपस में म्यूचुअली यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया जा रहा है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी है, फॉर्मूला उसका हो जाएगा। अगर दो पीस रहता था पी ए पी बी था, तीन पीस पी ए पी बी पी सी है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए पी बी और पी सी हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्या होगा, क्या इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हुआ, एक दूसरे पर कंडीशन अप्लाई क्या होगा। अब कुछ जो है ना हमारे बाबू, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट में समझ लेते हैं कि जितना क्वेश्चन आपने पढ़ा है सर, ये क्वेश्चन क्या इनफ है हमारे लिए क्वेश्चन बनाने के लिए। बिल्कुल बच्चे जितना आपने पढ़ लिया एकदम इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट, उसी से आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का काम तमाम हो जाएगा, वेदर आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर आइए, एक एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया, पी बी का वैल्यू दिया गया, पी ए इंटरसेक्शन भी दिया गया। तो क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो बताइए आप, पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी, ये क्या वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बी के रिस्पेक्ट में ए को पूछा जा रहा है। कैसे, बी के रिस्पेक्ट में ए को पूछा जा रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनाया था मैंने, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, याद रखना जो इसके बेस में आता था उसको लिखा जाता, उसके बेस में जो आता था उसको लिखा जाता था। ठीक है बच्चों, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 4/13। क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, 4/13। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बी का वैल्यूएशन क्या दिया गया था, 9/13 हो जाएगा। ये 13 से 13 कट गया, क्या रिजल्ट होगा, 4/9 इज द राइट आंसर। आई बात समझना। अगर आपको वही औजार आपका बेस पता है, हर वीडियो में हर लेक्चर में आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स को खोलने के लिए और पार्ट पूजा करने के लिए आपको औजार टूल की जरूरत होती है। टूल आपके पास है, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला आपके पास है, तो आप इजीली इसको बना डालोगे। ठीक है, नहीं है तो फिर वहां पर घूमते हुए रह जाओगे। ठीक है, आगे इधर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे बुक से। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन, इसमें क्या क्या दिया गया, ई और एफ जो इवेंट है, पीई का वैल्यू दिया गया 0.6, पी का वैल्यू दिया गया आपको 0.6, पीएफ का वैल्यू दिया गया 0.3, और याद रखना पीई और एफ का इंटरसेक्शन भी दिया गया है। एक बार पीई बाई एफ और पीएफ बाई ई निकालना है। एक बार क्या दिया गया, निकालना पीई बाई एफ निकालना है, ई बाई एफ निकालना है। एक बार क्या निकालना बाबू, एक बार क्या निकालना, पी एफ बाई ई निकालना, एफ बाई ई निकालना। ठीक है, इसको बारीक से फॉर्मूला से देख लेते हैं। ई एफ दिया गया है, बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, पी ई का इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में नीचे एफ है तो ई एफ आ जाएगा, नीचे में एफ है तो नीचे एफ आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी इंटरसेक्शन ऊपर सेम टू सेम रहेगा, इंटरसेक्शन सेम टू सेम रहेगा, नीचे में अगर ई है तो नीचे में क्या आ जाएगा, पीई आ जाएगा। बस इसका फॉर्मूला, इसके ऊपर आप यहाँ पर बैठा कर पुट डाउन कर दो। ठीक है, पुट करोगे वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना दिया गया बच्चा, तो 0.2 दिया गया सर, बहुत बढ़िया। और ई एफ का वैल्यू कितना दिया गया, ई एफ का वैल्यू यहाँ पर दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का वैल्यू कितना दिया गया, 0.3 दिया गया। कैसे सॉल्व कर दो, एकदम बहुत तुच्छ सा सवाल है, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2/3 से प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया। आई बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी एफ बाई ई की बात करें यार, ई एफ का वैल्यू दिया गया, इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या दिया गया, 0.2 दिया गया है, और पीई ई का वैल्यू कितना दिया गया, 0.6 दिया गया। बस यहाँ पर भी काट दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 2/2 2 3 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 इज द आंसर, राइट आंसर। ठीक है, पीई अपॉन एफ, ई स्लैश एफ बोलो या पी एफ स्लैश ई हो गया। ठीक है, ई बाई एफ, एफ बाई, दोनों का फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होता है, उसके डिनोमिनेटर में उसका बस फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, एफ नीचे तो एफ नीचे होगा, और यहाँ ई नीचे तो ई नीचे होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पूरा दोनों क्वेश्चन बता दिए। कुछ आगे क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी ए बाई बी का वैल्यूएशन निकाला, जैसे आपने पैसे की तरह क्वेश्चन बनाया था वैसे ये भी बन जाएगा। आपको बनाना क्या है,
पी ए बाई बी बनाना है। जैसे आप देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ए बाई बी दिया गया, दोनों को पहले हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे पी है बच्चा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी को ले आना। ठीक है, देखो ये सब वैल्यूज को रखा गया है, तो बिल्कुल सर रखा गया है। क्या क्या रखा गया है, इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया गया 0.032 और याद रखना पीबी का वैल्यू कितना दिया गया 0.5। क्या इसको काट सकते हो ब्रैकेट, पॉइंट नहीं काट सकते क्योंकि जीरो डालना पड़ेगा। अब पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर 16 दूनी 32 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 दूनी 50। क्या आंसर होगा आपका 16/25 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, जो हमारे बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। पीए का वैल्यूशन आपको दिया गया, पीए का वैल्यूशन दिया गया, बी का वैल्यूशन दिया गया और यहाँ पर इसका यूनियन का वैल्यूशन दिया गया। किसका वैल्यू दिया गया, तो आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर 3 सवाल लगेंगे और उससे पूरा क्वेश्चन हमारा धुआं आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आप इंटरसेक्शन पूछ ही रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछ ही रहा है। पर से पहले वो फॉर्मूला याद रखो जो मैंने आपको बताया था, यूनियन इंटरसेक्शन वाला। क्या फॉर्मूला बताया था, पी अगर ए यूनियन बी निकालना होगा, फॉर्मूला बताया था पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। फटाफट इसका वैल्यूशन यहाँ रख दो। यूनियन का वैल्यू कितना दिया गया 7/11, 7/11 बराबर पी ए का वैल्यू कितना है 6/11 प्लस में पी बी का वैल्यू कितना है 5/11 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देख लो, एक काम करो, ये पी ए इंटरसेक्शन बी तो माइनस इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, या फिर इसको इधर लेके आएंगे 6-5 इन दोनों को ऐड करो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 6-5 11/11 और माइनस में 7/11। ठीक है, ये इसका वैल्यू 1 माइनस 7/11 सॉल्व करूंगा इसको, क्या हो जाएगा तो 11 का 11 माइनस 7/11, तो 11 में 7 जाएगा तो 4/11, 4/11 आपका रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला से आपने पूरे तरीके से चित्त कर दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ पी ए वाई बी का वैल्यू, तो यूनियन का वैल्यू यूनियन दिया गया था, अगर आपका यूनियन दिया गया था इंटरसेक्शन निकालने, अगर आपका इंटरसेक्शन निकल गया बच्चा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए वाई बी निकालना, आपको ए वाई बी निकालने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ अपॉन में पीबी हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। बस इसको फॉर्मूले से बना लो, इसको क्या हो जाएगा पी ए का इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना निकला था, तो सर 4/11 क्या निकला था 4/11 अपॉन पीबी का वैल्यू सर कितना दिया गया, पीबी का वैल्यू सर 5/11 कितना दिया गया 5/11, 11 से 11 कट गया, रिजल्ट क्या हो जाएगा 4/5 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसी तरीके से पी बी बाई ए निकालने को होगा, आराम से इसको निकाल सकते हो, खाली इंटरसेक्शन ऊपर में रहेगा, बी के जगह पर यहाँ खाली ए आ जाएगा। आगे ये क्वेश्चन को समझ गए, खाली जो जूनियर का सेक्शन का था वही चीज यहाँ पर ही पढ़ना, जो आपने 9th में 10th में जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन पढ़ा था, जो कार्ड के ऊपर जो कॉइन के ऊपर याद रखना, जो आपको फॉर्मुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता है वो यहाँ पर भी है। खाली यहाँ पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये सब चीजों को थोड़ा सा सीखना था और सिंपल क्वेश्चन करना था। बेसिक जो चीज है वहां थी यहाँ पर ही बेसिक ही, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आपने देख लिया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से पीवाईक्यू ही है, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना। पी ए का वैल्यू दिया गया, पी बी का वैल्यू दिया गया, पी ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा याद रखना बच्चा। मैंने आपको बताया, सर आपने बताया था पी ए बाई बी का वैल्यू का वैल्यू निकालने के लिए हमको चाहिए क्या था बच्चा, पी ए का इंटरसेक्शन बी होना चाहिए था, अपॉन में क्या होना चाहिए पीबी होने चाहिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या इंटरसेक्शन का वैल्यूशन का कुछ जिक्र दिया गया है, बिल्कुल नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दो, ए इंटरसेक्शन बी कर दो आप। पीबी का वैल्यूशन बच्चा कुछ दिया गया था, बिल्कुल सर दिया गया, क्या 0। इसका कुछ का भी गलत हो, कुछ भी रहे, चाहे 1 रहे, 1 करोड़ रहे, 1 मिलियन रहे, अगर 0 से डिवाइड करो तो वो आपका क्या हो जाता है बच्चा, नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये आपको डायरेक्ट लॉजिकली क्वेश्चन था। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यूशन भी दिया होता, 1 दिया रहता, 10 दिया रहता, उतना बाई 0 में है तो उसका नॉट डिफाइंड होता है। फिर आपका है इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसके लिए झलक देख लेना, क्या समझे। आपको बोर्ड के लिहाज से बाइस फिल्म उतना नहीं करनी चाहिए। वैसे यहाँ पे 2 या 3-4 इवेंट दिए गए रहते हैं, या एक दूसरे के ऊपर कंडीशन दिया रहेगा, तो उसको बनाने का तो तरीका है, तो 2 से ज्यादा इवेंट दिया रहेगा एक साथ, उसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया, वही म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला, उसी के ऊपर बायस थ्योरम दिया गया। हालांकि पर्सनली पूछा जाए तो मैं बताऊंगा बायस थ्योरम वगैरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अगर आएगा भी तो कर लेना, नहीं होगा तो आपको और गरीब क्वेश्चन दिया रहेगा। क्योंकि इसका डोमेन की बात करें ना बायस थ्योरम का, तो ये भी अपने तरीके पर अपने ऊपर बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसका भी अपना एक बहुत लंबा सा जर्नी रहा है बायस थ्योरम का। उसको अलग सेपरेट वीडियो में बायस थ्योरम के ऊपर बहुत 5 से 7 मिनट में बताया जाएगा। क्या समझे।
लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको एक झलक आप देख लो भाई इस तरह को। और ये आपके बोर्ड तक के लिए जितना भी क्वेश्चन था 22 से पहले तक का बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप इस चीज को बहुत अच्छे से आपने देखा, आपने बहुत अच्छे से देखा। प्रोबेबिलिटी आपको याद होगा, क्लास 10 का क्लास 9 का जो था उस चीज को आपने रिकॉल किया होगा, कार्ड को अच्छे से देखा होगा। और जो इंडिपेंडेंट डिपेंड जो इंटरसेक्शन यूनियन सब जो था इसको थोड़ा सा 11th कॉन्सेप्ट है, मतलब ओवरऑल जगह देखा जाए 9, 10, 11 ये तीनों को जोड़ के प्रोबेबिलिटी को 12th में डाल दिया गया है। क्या समझे? इसको अगर आपने बेसिक से अच्छा होगा आपका और बढ़िया हो गया होगा, अगर नहीं अच्छा होगा देख झलक देख करके आपको वो तरोताजा हो गया होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जितने दोस्त वगैरह हैं उसे शेयर करें, और गन शॉट सीरीज में जो नहीं देखे अभी तक पीछे वाला इंटीग्रेशन डिफरेंसेस मैट्रिक्स उसको पीछे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। ये आपके लिए बहुत कम टाइम में 20 से 25 मिनट के अंदर आपको हर एक चैप्टर को गन शॉट के तरीके से आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिया गया है। उसको आप देखिए, उसको जितना हो सके शेयर करें, इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।